आज हम डिस्कस करेंगे सीएससी पोर्टल के द्वारा हम पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको सीएससी पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा, आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। देन एंटर द कैप्चा कोड। लॉगिन। सर्च बार में जाके आपको लिखना है पैन, देन एंटर। यहाँ पर आपको यूटीआई पैन सर्विस आधार ऑनलाइन इसमें क्लिक करना है। देन लॉगिन हेयर। देन आपको मोबाइल पे एक ओटीपी रिसीव होगी। ओटीपी एंटर कीजिए, देन सबमिट कीजिए। क्लिक ऑन अप्लाई न्यू पैन, एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन। सो हम न्यू पैन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए न्यू पे क्लिक किया। ये फिज़िकल मोड हमेशा रहेगा। अगर आप डिजिटल मोड में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आधार बेस EKYC सिस्टम भी है जहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं आता है पैन कार्ड में, ओनली आधार कार्ड में जो फ़ोटो रहता है वो आता है। तो मैं फिज़िकल मोड में अप्लाई करूँगा। फर्स्ट सिलेक्ट द एप्लीकेबल टाइम, इट इज़ इंडिविजुअल। अगर फॉर्म है तो फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है। NRI कैटेगरी नो। बोथ फिज़िकल पैन कार्ड पैन दोनों ही चाहिए कस्टमर को। देन सबमिट। देन आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जहाँ पर कस्टमर का डिटेल रहता है। पहले लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आपको एंटर करना है। हैव यू बीन नोन बाय अदर नेम, अगर कस्टमर का दूसरा कोई नाम है तो आप एंटर कर सकते हैं, बट इसको हमेशा नो कर दीजिए। जेंडर सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आता है। डेट ऑफ बर्थ कस्टमर का एंटर करना है। एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर ऑफिस के एड्रेस पे लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट कीजिए। रेजिडेंशियल स्टेट सिलेक्ट करना है। रिप्रेजेंटेटिव तभी सिलेक्ट करना पड़ता है अगर कस्टमर का एज 18 के नीचे है, 18 साल से कम के उम्र का है, तभी रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज इसको स्किप कीजिए। देन आधार नंबर एंटर कीजिए कस्टमर का। री एंटर कीजिए। ओके। कस्टमर का नेम एंटर कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड दे रहे हैं, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ कुछ भी दे सकते हैं आप। ये लिस्ट है तो लिस्ट में से कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट करके दे सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके, बट मैं आधार कार्ड ही दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमेशा आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ता है। पेमेंट करना पड़ता है फिर आपको वॉलेट से। आपका जो भी वॉलेट का पासवर्ड है वो एंटर कर लीजिए। वॉलेट पिन एंटर कीजिए। ये मैसेज तभी आता है अगर आधार कार्ड के साथ जो डिटेल है वो मैच हो रहा है, जो डिटेल मैंने एंटर किया उससे, तभी ये मैसेज आता है। अदरवाइज़ यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन आ जाता है अगर कुछ आपने गलत एंटर किया है उस कंडीशन में। देन कस्टमर को मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। देन ईमेल आईडी एंटर कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट, मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड विश टू अप्लाई पैन बाय फर्निशिंग द मदर नेम ऑफ द मदर ओनली। यानी अगर सिंगल पेरेंट है
तो इस कंडीशन में इस ऑप्शन को येस करना पड़ता है, अदरवाइज़ नो रख दीजिए। फादर्स नेम एंटर कीजिए, फादर्स लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम। यहाँ पर हमेशा फादर नेम सेलेक्ट कीजिए। अगर मदर का नेम आप अगर मदर का नेम आप एंटर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट ऊपर आपको मदर का नेम एंटर करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो भी कस्टमर का एड्रेस है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर सैलरी से इनकम आ रहा है तो सैलरी इनकम सिलेक्ट करना है, अगर कैपिटल गेन है तो ज़्यादातर इनकम फ्रॉम सैलरी सोर्सेस ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, लास्ट में आके यहाँ पर डिक्लेरेशन एक देना पड़ता है, तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ सिलेक्ट कर दीजिए। अगर 18 साल के कम का उम्र है तो उस कंडीशन में रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि उसके मम्मी या डैडी होता है, या जो गार्जियन है उसका नाम आता है। सो मैं हिमसेल्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर एडल्ट है। वेरिफिकेशन प्लेस आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका विलेज है वही आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, या जो आपका लोकल एरिया है उसी को वेरिफिकेशन प्लेस में एंटर कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, देन सबमिट कीजिए। देन ये आपका रिसिप्ट जनरेट हो चुका है। आपको अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अप्लाई न्यू पैन पे जाइए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा हूँ, जिसमें पैन फॉर्म है, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ अपडेटेड है। सो मैं क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करूँगा। चूज़ फाइल में जाके जहाँ पर भी मेरा फाइल है वहाँ से मैं सिलेक्ट करके लूँगा, फिर अपलोड PDF फाइल पे क्लिक करूँगा। मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें से मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करना है। सो यहाँ पर मैं ये फ़ोटो को पहले क्रॉप कर लेता हूँ, देन सिग्नेचर को भी क्रॉप करना है। फ़ोटो को नीचे ड्रैग करना है, सिग्नेचर को सिग्नेचर के जो बॉक्स है उसमें ड्रैग करना है, देन अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, एंड फाइनली सक्सेसफुली ये फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।